हेलो दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ ये जो पीछे लेवल थे, पीछे जो वीकली मैंने एनालाइज़ की उस पे किस तरीके से मार्केट चला, फायर मूवमेंट कहाँ मिलती है, वीकली एनालाइज होती है और उसमें आपने देखा भी होगा किस तरीक़ा से मार्केट चलता है, उसका मार्केट का कैसे काल 50 वाली 500 चली जाती है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कुछ भाइयों को जल्दबाजी होती है वीडियो बना के दो, तो अब एक बात नोट करो, वीकली एनालाइज बनाएंगे पहले तो, फिर उसके बाद जो मंडे को मार्केट चलेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चलने वाला है। पहले आप ये गौर से समझ लेना, एक इंडेक्स पर जो बंदे काम करते हैं, हर इंडेक्स की अलग अलग कंपनियां होती है, ये याद रखना। मैं आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि हर इंडेक्स का अलग ड्राइवर होता है और उसको वो चलाता है। हर इंडेक्स में संबंध होता है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है और सेंसेक्स है और फिर निफ्टी है। अभी आपको मैं बताता हूँ, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का जो मैटर चल रहा है, ये तीनों भाई है, इनमें विवाद है, अभी विवाद चल रहा है। अभी इसका दो भाई एक संगठन में हैं, एक भाई की अनबन चल रही है, उसका राजीनामा अभी नहीं हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, या तो बैंक निफ्टी को पढ़ना पड़ेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स को साथ लेने के लिए, ये बात मैंने आपको बोली थी। अब मेरी बात को नोट कर लेना, निफ्टी 50 सेंसेक्स एक साथ संगठन में चल रहे हैं, बैंक निफ्टी इनका साथ नहीं दे रही है, ये बात याद रखना। इंडेक्सों में आपस में संबंध होता है, वो धीरे धीरे एजुकेशन लेते जाओगे आपको सब पता लग जाएगा कैसे इंडेक्स काम करते हैं, कौन सा इंडेक्स दूसरे इंडेक्स को कैसे प्रभावित करता है। जो काल पुट का मैटर रखते हैं ना, उसमें कोई सिस्टम नहीं होता, काल पुट को देखोगे हमेशा लॉस में रहोगे, ये याद रखना। कंपनियां होती है, उनका क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से काम करती है, कौन सी कंपनी किस इंडेक्स को प्रभावित करेगी और किस इंडेक्स को कितना ऊपर तक ले जा सकती है, कौन सा ड्राइवर हैवी है। जैसे किसी गाड़ी का दिन और रात का ड्राइवर अलग अलग होता है, उसी प्रकार से इसमें ही सिस्टम होता है। अब बैंक निफ्टी है, ये साथ चलने को अभी तक भी तैयार नहीं बैठी, ये वीकली जो एनालाइज करके दूंगा ना, अब जो पीछे के लेवल हैं वो सभी के सभी हमारे एग्जिट हो जाएंगे, नए लेवल हैं वो निकल के आएंगे, ये बात याद रखना। सपोर्ट और रेजिडेंस पे मैं आपको बात भी बताता हूँ, कैसे किस तरीके से सपोर्ट पे हम खरीदते हैं, रेजिडेंस पे किस तरीके से हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है वहाँ से हम पुट को खरीदते हैं, रेजिडेंस की तरफ हमेशा माल पुट क्यों खरीदा जाता है उसका एक रीज़न बताऊँ। रेजिडेंस पर जब मार्केट होगा पुट का प्राइस बिल्कुल डाउन मिलेगा आपको, जब सपोर्ट पर होगा तो कॉल का प्राइस हमेशा डाउन मिलेगा। तो हम डाउन पे रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं, तो बहुत कम, जैसे कोई माल 50 पे ले लिया तो हम उसको 30 पे एग्जिट कर सकते हैं। अब पीछे की जो सपोर्ट पे जो मार्केट खड़ा था, जो सपोर्ट पे जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मार्केट सपोर्ट पे बिल्कुल सपोर्ट पे था, हमारा कायदा तो यहाँ कॉल का ही था, पर मैंने आपको मेरे ग्रुप में बोल दिया यहाँ पुट बाय करनी पड़ेगी। ये एजुकेशन से ही सीख सकते हो, बगैर एजुकेशन आप नहीं सीख सकते। मैं मेरे ग्रुप या जो मेरे को वीडियो देखते हैं उन मित्रों के लिए मैं आपको एक बात हमेशा नोट करके रखना, सभी डाटा मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलवाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे आप लॉस में रहोगे। जो लोग आपको कॉल और पुट का चक्कर देते हैं वो उनका रिजल्ट देख लेना, वो कभी एजुकेशन की बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती। इस दुनिया में शेयर मार्केट का जो खौफ बना है उन लोगों के वजह से बन गया। अमेरिका, चीन है शेयर मार्केट, वहाँ से नज़र उठा के देख लो कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं, हमारे भारत में कितने हैं, 7 करोड़ लोग हैं कुल ही।
और 7 करोड़ लोग जिन्होंने काम किया उनमें से देख लेना कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में है। लॉस में किन लोगों की वजह से है वो आप जाके टेलीग्राम यूट्यूब कहीं सर्च मार लेना। उन कमीने लोगों की वजह से इन लोगों को लॉस में लाकर खड़ा किया है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। एजुकेशन देते कोई किसी के आगे से कोई कुछ नहीं खाता। इसमें एफआई होते हैं, ये विदेशी लोग होते हैं, पैसा उनसे मिलना है हमें। हमारा जाता क्या है? शेयर मार्केट जितना बढ़ेगा हमारे देश का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। इससे ये मतलब कई ज्ञानी जीव आपको ऐसे मिल जाएंगे, बोले ऐसे पैसे मिलते रहे तो हमारे देश का क्या होगा? हमारे देश का विकास होगा। वो महामूर्खों, इससे देश गिरने वाला नहीं, हमारे देश का विकास होगा, हर कंपनी का विकास होगा। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही कंपनी विकसित होगी, उतना ही हमारा देश विकसित होगा। याद रखना ये बात। अब कुछ ज्ञानी जीव आपको बैठक हो या कहीं बैठे मिल जाएंगे, वो कहेंगे यार ये वो है गेम। उन बेचारे महाज्ञानी लोगों को ये भी पता नहीं ये गेम है या शेयर मार्केट है। वो एक गेम के साथ एक नाम और देंगे, इसका जुआ, इसको कहेंगे जुआ। उनको पता नहीं ये जुआ है क्या है, ये शेयर मार्केट है। लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट वही लोग करते हैं जिनको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होता। वो सिर्फ किसी के कहे अनुसार स्टॉक ऊपर चला जाता है, वो इतना ही नॉलेज होता है, उस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हर इंसान की अलग अलग राय होती है। जो इंडेक्स में काम करता है बंदा ना, वो उसके पास यदि एजुकेशन है तो वो दुनिया में सिर्फ एजुकेशन 12 महीने एजुकेशन ले ले तो दुनिया से इतना आगे प्रोग्रेस कर सकता है कि जो उसने कभी ख्वाब और सपने ना देखे उतने पैसे का वो मालिक बन सकता है। जो लोग जैसे कलेक्टर की तनख्वाह 12 महीने की जितनी टोटल सैलरी बनेगी, वो 12 महीने एजुकेशन लेने वाला बंदा यदि महीने में 5 दिन काम कर लेगा, उधर उसका जो 12 महीने की सैलरी है ना वो एक दिन में निकाल लेगा। वो सिर्फ एक दिन में निकाल लेगा। कभी ये मत सोचना एक दिन में ही हम करोड़पति बने। ये आपका ख्याल है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा मत सोचना। नए बंदों के लिए स्टेप बाय स्टेप चलोगे, टारगेट बनाओगे महीने का 50,000 लाख, फिर अगली जो 12 महीने फिर आएंगे उनसे 10 गुना बड़ा टारगेट होगा। फिर ऐसे करते करते आपका टारगेट इतना बड़ा हो जाएगा कि पर डे 1 करोड़ रुपए आपका पर डे आ जाएगा। ये याद रखना। पर चलना स्टेप बाय स्टेप है। जल्दी ख्वाबों में मत जिया करो। ये शेयर मार्केट है, एजुकेशन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है। काल पुट से कोई लेना देना नहीं होता है। काल पुट से लेना देना होता तो यहाँ आपको मेरी वीडियो के अलावा कोई यूट्यूब टेलीग्राम चैनल वाला यहाँ आपको काल की ही कहेगा जाके उठा के देख लेना। मेरा वादा है वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा यहाँ से पुट उठा लो। मेरा वादा है ये। कोई यूट्यूब चैनल वाला कोई भी हो, उठा के देख लेना। मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको एजुकेशन दूंगा। एजुकेशन देने से ही इंसान आगे बढ़ता है। कोई ये सोचे कि मुझे आज ही करोड़पति बना दो, आपका क्या जाता है? तो मेरी बात सुनो। आप फर्स्ट क्लास में बच्चे को भेजते हो, 5वीं में भेजते हो, किसी मास्टर को ये बोला है कि आज ही मुझे मास्टर बना दो? कोई बनाया आज तक? वो 5वीं से 10वीं बीए बीएड करेगा तब जाके मास्टर बनता है। स्टेप बाय स्टेप चलेगा। यदि ये 5वीं क्लास में होते ही मास्टर बन जाता तो एक बात बताओ, ये 10वीं क्लास 12वीं क्लास इन बच्चों को ये कभी शिक्षित कर पाता? कभी नहीं कर पाता। तो याद रखना, पहले शिक्षित होना है, फिर हमें शेयर मार्केट से कुछ उखाड़ना है और अपने देश में बहुत बड़ा हमें योगदान भी देना है। आप जब एजुकेशन ले लोगे ना तो जो आपके सपने हैं 50 लाख करोड़ 2 करोड़ के ना, वो सपने आपके इतने छोटे हो जाएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते।
आपके सपने इतने बढ़ जाएंगे। जो युवा बच्चे हैं उनके लिए तो सही टाइम है। जो 30 साल प्लस हो गए हैं, जैसे मेरे जैसे जो लड़के हैं, उनका ज़िंदगी में एक ही अफसोस रहेगा कि ये हमें इतना लेट कैसे पता चला। यही हमें 16 या 17 साल की एज में पता लग जाता तो आज हम एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते, हमारी भी 5-10 कंपनियां चली होती। ये जो पिछली 10 या 15 साल जो टिप गई है, इसका अफसोस और मलाल उस बंदे को बिल्कुल रहेगा कि ये हमारी जो 10-15 साल जो बेकार चली गई है वो कभी अब वापस नहीं आएगी। ये ज़िंदगी छोटी लगने लग जाएगी आपको। याद रखना मित्रों, साथ जुड़ के रहो, मैं आपको प्रोग्रेस बिल्कुल कराऊंगा। ये लाइक और शेयर कर दिया करो, किसी भाई के पास कोई वीडियो पहुंच जाए, वो देखने लग जाए, किसी का भला भी हो जाए, वो हमसे कुछ भी नहीं लेगा मित्रों। ये याद रखना, जो खौफ शेयर मार्केट का है वो उनके मन से निकले। कोई किसी कि जब फ़ायदा होगा ना, वो आपको आशीष ही देगा। ये याद रखना। मेरी वीडियो हो सके तो अपने लाइक और शेयर कर दिया करो। और जितने जो बंदे मेरे शेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ। एक शेयर जो मेरी वीडियो करता है, वो बंदा याद रखना, एक वीडियो के 1 लाख रुपए मैं उनको कैसे कन्वर्ट कराऊँगा, मैं स्पेशल ग्रुप कैसे उनके लिए बनाऊंगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। 1 महीना या 2 महीने के अंदर मैं सबको नोट कर रहा हूँ कौन कितनी वीडियो मेरी शेयर कर रहा है। जो जितनी वीडियो शेयर करेगा ना, एक वीडियो के ऐसे मान के चलना, आपको लाख रुपए से ऊपर ही औसत घेर के छोड़ूंगा आपकी मैं। ये मेरा वादा है आपसे। आपका एक अलग ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको मैं अलग से काम कराऊंगा, ये भी मेरा वादा है। याद रखना आप, कोई किसी का सगा नहीं है। कोई ये समझता है कोई अपना है, अपना कोई नहीं है इस धरती पर, कोई दुश्मन नहीं है। याद रखना, जो अपने मानते हैं क्या वो शेयर और लाइक करते हैं? कोई नहीं करता है। जो शेयर करेगा वही अपना है, जो शेयर नहीं करेगा उसका मेरी लिस्ट में नाम नहीं होगा। चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे वो मेरा सगा रिश्तेदार हो, मैं उसको कभी मेरी कॉपी में उसका नाम नहीं लिखा मिलेगा। ये मेरा वादा है। जो शेयर करता चलेगा मेरी वीडियो जितनी, उसको उतना बड़ा प्रॉफिट में मैं दिलाऊंगा। ये याद रखना। जो उनका अपनी ज़िंदगी में जो सपना है, वो मेरी जितनी 10 जैसे 20 शेयर कर दी ना वीडियो, जो अपनी ज़िंदगी में उसने पैसे सोच रखे हैं इतने कमाने हैं, उतने तो मैं खुद कमवा के दूंगा उसको। ये याद रखना मेरी बात।